हेलो गाइस, मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली द्वारका में रेंट पर रहती हूँ। मैं आपसे कुछ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ इस चीज़ को लगभग 4 से 5 6 महीने हो चुके हैं और कुछ चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा देती है लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब जब मैंने अपना रूम शिफ्ट किया यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मेरा जो ये रूम है 1 बीएचके का है और मेरी जॉब गुड़गाँव में है। जब मैंने रूम शिफ्ट किया दैट टाइम मेरी मम्मा मेरे साथ थी और मेरी बेटी मेरे साथ थी और इस रूम में हमारे यहाँ मेरे इस रूम के साइड में एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पर एक कबूतरी ने 2 अंडे दिए हुए थे। दैट टाइम मेरी मम्मा ने मुझे यही बोला था कि बेटा इनको थोड़ा-सा टेक केयर करना और इनको भगाना मत या फिर इनको इनको परेशान मत करना और कुछ खाने-पीने देते रहना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी भी पक्षी को ऐसे अंडे देते हुए और न्यू बेबी बॉर्न को निकलते हुए देखना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। जब मेरी मम्मा चली गई रूम सेट करा कर, देन इवनिंग में दैट टाइम थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई थी, लाइक नवंबर का महीना था, तो हल्की-हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी और इवनिंग में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको कुछ पानी या फिर खाने के लिए कुछ दाल वगैरह डाल दूँ। तो जैसे ही मैं गई पानी लेके कटोरी में पानी लेके और दाल लेके और सडनली हुआ क्या, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए याद करके मुझे बहुत गूज़बम्प्स आते हैं और बहुत स्केरी मोमेंट था दैट टाइम पे। हुआ ये था कि फैन ऑन था, जैसे ही मैं गेट खोल के वहाँ पानी रखने के लिए गई, कबूतरी जो थी मुझे देख के थोड़ा घबराई। डर के मारे वो सीधा मेरे रूम के अंदर उड़ के आ गई और अनफॉर्चुनेटली मैं बता नहीं सकती वो मोमेंट, वो अ, याद करके ही मतलब बहुत बहुत बैड फील होता है। वो उड़ के अंदर आई और मेरा रूम का फैन ऑन था और वो फैन में आ गई, चपेट में आ गई और फाइनली शी वो नहीं बच पाई और बहुत ट्राई करने के बाद पानी पिलाने की कोशिश की बट वो नहीं बच पाई और अनफॉर्चुनेटली उसके 2 अंडे थे वो भी मैच्योर होने से पहले ही वो खराब हो गई। वो दिन मतलब मैं फर्स्ट टाइम रूम में आई, मुझे लगा शायद ये बहुत अनहोनी है, मतलब ये रूम मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मैं लगभग 3-4 दिन मैं अच्छे से सो नहीं पाई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम से क्या थी कि जो मेल था कबूतर था वो डेली इवनिंग में यहाँ पर मेरी बालकनी में आके आवाज़ें करता था और मुझे अंदर से इतना गिल्ट फील होता था ना कि आई कैन एक्सप्लेन कि यार मैं क्यों ही गई बाहर, मैं क्यों ही गई। मतलब मैं मेरे कारण शायद 3 जानें चली गई और मैंने मम्मी से शेयर की बात है और मतलब मैं लिटरली बहुत 1-2 वीक तक मतलब मुझे ना घर में रहना भी पसंद नहीं था। मैं अक्सर अपने फ्रेंड के घर जाके रहना पसंद कर रही थी कि यार नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। बट धीरे-धीरे करके मैंने आदत डाली और नवरात्रों से कुछ दिन पहले अ, फिर से एक कबूतर आए, तो दोनों कपल आए और मेरी बालकनी में एक तुलसी का गमला था जो सूख गया था, तुलसी सूख गई थी। उसी गमले में उन्होंने सेम जगह पर 2 अंडे फिर से दिए और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगर ये चीज़ें दोबारा हो रही हैं तो कुछ ना कुछ साइन है गॉड का कि वो चाहता है कि मैं अपनी पिछली गलती को सुधारूँ और कुछ अच्छा हो। और मैंने कसम खाई अपने आप से कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी अनजाने में भी जिससे मुझे दोबारा किसी भी को भी हर्ट हर्ट करूँ। और मैंने बहुत सावधानीपूर्वक मैंने लगभग 2 हफ्ते तक मैंने वो गेट नहीं खोला, पानी दूर से पानी देने की कोशिश की। अगर मैंने खोलती भी थी, तो फ़ैन-वैन बिल्कुल बंद करके, अपना गेट क्लोज़ करके मैंने पानी-वानी दिया, बाजरा वगैरह दिया और मैं कपड़े भी वॉश नहीं करती थी बालकनी में, कोई मेरी मशीन बालकनी में ही लगी हुई है, वो भी वॉश मैं नहीं करती थी। लेकिन मैंने यार क्योंकि 2-3 हफ्ते से मैं कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ, बाथरूम में वॉश कर रही हूँ और मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि कबूतरी अब मुझसे डरती नहीं है। पहले की तरह पहले जो कबूतरी डरती थी वो अब ये नहीं डरती है। मैंने कोशिश की, मैंने सब कुछ गेट-वेट बंद करके फैन करके कपड़े भी वॉश किए, वो नहीं डरी और फाइनली ये जो 2 कबूतर थे ना वो फूट गए और उसमें से 2 छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे कबूतर के बच्चे निकले और आज वो कबूतर बच्चे बड़े हो गए हैं। आई जस्ट शो यू, मैं आपको दिखाऊँगी भी। ये देखिए कितने बड़े हो चुके हैं और लिटरली इनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती। और आज वो कबूतर बड़े हो गए हैं और फिर से उस कबूतरी ने 2 अंडे और दिए हैं और उनके भी 2 बच्चे निकल गए हैं। तो
मैं यही कहना चाहूँगी कि इस स्टोरी को बताने का मेरा एक मेन मोटिव ये है कि मतलब गलतियाँ हम सबसे होती है। भगवान जानते हैं कि जो गलती हमसे अनजाने में होती है, आई थिंक वो पक्षी भी जानते हैं कि ये चीज़ें जानबूझ के नहीं की गई है। तो अगर कोई गलती जानबूझ के नहीं की गई है, गलती से हुई है, तो भगवान उसको मौका देते हैं सुधारने का, और उस टाइम आपको सुधारना चाहिए। अब मुझे ये समझ में भी आया है कि कबूतरों के अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं और विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट होने के बाद ही भरोसा कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे मैं कंफर्ट हूँ। और शायद इसीलिए उस कंफर्ट, उस भरोसे, विश्वास पे ही जो नेक्स्ट कबूतरी थी वो यहाँ पर स्टे कर रही है, और कंटिन्यू 2 टाइम्स वो यहाँ पर अंडे दे रही है, मतलब अपने बच्चों को मैच्योर कर रही है, सिखाई कर रही है। तो इट्स इट्स लुक लाइक मतलब शायद भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया था अपनी गलती को सुधारने का, और थैंक यू गॉड कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। और एक मन में बहुत बड़ा गुमार था जब वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और नाउ आई फील वेरी हैप्पी। हाँ, उनके लिए मुझे बुरा लगता है, आज भी बुरा लगता है। वो सिनेरियो मैं भूल नहीं पाती हूँ जब वो चीज़ें कमरे में हुई थी। बट हाँ, इन नई चीज़ों से मुझे काफ़ी सुकून मिला है इनकी सेवा करके। एंड थैंक यू सो मच मेरी इतनी मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए, मेरा अ, इस वीडियो को देखने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, मैं दोबारा से अब कि मैं दोबारा से यूट्यूब चैनल पे दोबारा तो नहीं बोलूँगी, रीस्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब चैनल। और फॉर मोर वीडियोस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपके लिए फिटनेस वीडियो एंड बहुत सारी एजुकेशन चीज़ें लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड फॉलो मी एंड लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।